अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई हूँ। आपको पता है जॉब होती है, हम उसमें से टाइम निकालते हैं इन बच्चों के लिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हालांकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो एक आम माशरे में हो रहा होता है गलत काम, जो कि माशरे के लिए बुरा होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, उसमें कोई रिलीजन, कोई कबीला, कोई कबाइल, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता इन बातों का, और उसको मुद्दा गलत दे दिया जाता है और हमें गलत डायरेक्शन में डाल दिया जाता है। मेरा एक बहुत सवाल है बड़ा यहाँ पर आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर मोमिन मलिक साहब भी आते हैं, सब आते हैं, तो आप उन तक भी ये पैगाम पहुंचे। अगर आप सोचें कि ये मोमिन मलिक साहब या कोई लॉयर यहाँ नहीं होता और कोई बेचारा आदमी के बच्चे लेके यहाँ आ जाए औरतें, या कोई आदमी किसी बेचारी औरत के बच्चे लेके आ जाए, कोई भी गलत काम हो, तो क्या उसको कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? मतलब अगर कोई स्ट्रांग लॉयर नहीं हो तो इस मुल्क में या हमारे मुल्क में मैं बात करती हूँ, कब ये इंसाफ होगा? मैं हर जगह की बात करती हूँ कि क्या हमें स्ट्रांग लॉयर्स चाहिए इंसाफ के लिए, या वहां का कानून जो मुल्क के जो वो है आइन है, या जो जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे मुंह पे वो सही वर्ड नहीं आता, जो वहां का आइन और कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां का लॉ ऑफ द लैंड है, वो क्यों नहीं इस चीज के लिए आवाज उठाता? इसके लिए हम सबको क्यों आवाज उठानी पड़ रही है? हम क्यों अपना वक्त यहाँ आके जो है वो करते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात? मतलब ये क्यों हो रहा है? ये इतना बच्चों जैसा मजाक क्यों हो रहा है? ये बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वो बच्चे वहां से क्यों नहीं हटाए जाते? क्यों ड्रामा बनाया जा रहा है इतना बड़ा इस चीज को? इस औरत को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? 5वीं क्लास भी पास है कि नहीं, मुझे तो उसका भी यकीन नहीं है। जो वो कहती है वो एक जाहिल औरत है, मैं तो उसका कोई जवाब भी नहीं देना चाहती। उस औरत को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती, लेकिन जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया हुआ, जिस घर में वो रह रही है, उन लोगों को जेल में डाला जाए। बेगैरती की इंतहा हुई हुई है पूरी दुनिया में। यानी सोशल मीडिया बना के उनको दिया गया और उस मुल्क की यानी कि ठट्टा हो रहा है पूरी दुनिया में। हमें अफसोस हो रहा है, हम इंडिया के कानून को बहुत स्ट्रांग मानते हैं, बल्कि हर मुल्क के कानून को स्ट्रांग मानते हैं। मुझे अफसोस है कि एक लॉयर्स को मैं देख रही हूं कि वो सड़कों पे जा रहा है, वो आगे दरवाजे खटखटा रहा है, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी जो है, उसको कहीं से कोई सुझाव नहीं मिल रहा कि एक दिन में वो बच्चे को दे दे। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था कि उठाती बच्चे और पाकिस्तान भेज देती, बात खत्म, पैसा हजम। ये क्यों मुद्दा इतना लंबा उठाया जा रहा है कि हम लोग की जो है वो आवाजें खत्म हो रही हैं? यानी कि एक जिसे कहना चाहिए इंसाफ को रौंदा जा रहा है। इतना लंबा टाइम बच्चों की इज्जत के लिए। उन बच्चों को अगर कोई गई भी है चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी, तो उन्हें ये नहीं पता कि उन बच्चों को पीछे अगर दिखाया नहीं जाएगा कैमरे पे, गलत तरीके से ना दिखाएं, वैसे तो दिखा सकते हैं ना, लेकिन उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा? क्या उस चीज की गारंटी है कि हम यकीन करें इस बात पे कि उन बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रहा? मतलब मैं जज्बाती होके करें, क्योंकि ये है ही जज्बात की बात। ये एक बाप के जज्बात की बात है, ये एक इंसानियत की जज्बात की बात है। जज्बात के साथ जो है वो इंसाफ जो है वो लिंक होता है। इंसान गुस्से में क्या क्या कर जाता है, इंसान मोहब्बत में क्या क्या कर जाता है, ये इमोशंस ही तो हैं जो लॉ से कनेक्टेड है। लॉ बनता इंसानों के लिए। अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है तो उसे बनाइए प्लीज अपने मुल्क में। लॉ का मतलब ये नहीं कि ये पत्थर पे लकीर हो गई। ऐसा लॉ बनाइए कि फौरन फैसला हो, उसको लॉ कहना चाहिए। लॉ इसको नहीं कहते कि बच्चों के ऊपर जुल्म हो गया, सितम हो गया, और एक औरत जो है जो क्रिमिनल है, जो वो खानदान क्रिमिनल है, जो ठट्टे लगा रहा होता है, एक बाप के जज्बात का मजाक उड़ा रहा होता है बैठा हुआ, उसको आगे कोई एजेंसी उठा के नहीं ले जाती वहां से लाइव में। मतलब ये क्या मजाक है? यानी एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लॉ को का मजाक उड़ा के फिरकी बना के उड़ाया जा रहा है। रोज एवरी डे हम इस पे बैठे, आज सीमा क्या कहेगी, आज सचिन क्या है, कौन लोग ये, हु द हेल आर दे, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या पावर है इनकी? इसका मतलब है कि वहां पर जो लोग हैं वहां उन लोगों को यही लॉ फॉलो करना है सारी उम्र? फिर तो उन लोगों पे मुझे तरस आ रहा है, इंडियन लोगों पे और पाकिस्तानी लोगों पे भी, कि मतलब जहां भी ये जुल्म हो रहा है किसी दुनिया के कोने में, वहां की गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं बता रही हूँ, इफ दे आर चोजन they should be retired, they should be giving a resignation right away, all of them. They can rule the country. If they cannot save the kid, how can they save their nation? मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, सॉरी टू से। अब इतना छोटा सा केस नहीं हल हो रहा तो बड़े केस कैसे हल होते होंगे? ये छोटा केस नहीं है, ये पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है।
یہ انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اب بارڈرز نہیں رہے, اب کوئی انڈیا پاکستان نہیں رہا, کوئی امریکہ اور چائنا نہیں رہا, اب ہے انسانیت کا سوال پوری دنیا میں. اب انسانیت کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا میں, بچوں کو ٹول بنایا جا رہا ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک نیکسس گینگ, کوئی نیٹ ورک ہے جو کہ پورے جکڑ رہا ہے دنیا کو. ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں سے بھی نہیں بچا سکیں گے. پیدا ہوتے ہی پرانے زمانے میں بچیوں کو دفن کیوں کر دیا جاتا تھا؟ کیونکہ بےغیرتی پھیلی ہوئی تھی معاشرے میں اس وقت, اور اب وہی بےغیرتی پھر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اس کیمرے کی ایجاد کا مس یوز کے ذریعے. یہ جو پاور آف دا لینڈ ہے کہ ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. لوپ ہول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے دنیا میں, کہ لوپ ہولز کو بند کیجئے, بچوں کے لیے فوراً ایکشن لیجئے اور انہیں الگ کیجئے, اس کے بعد جو کرنا ہے کریے آپ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز بس یہی میری ایک پکار ہے, ایک استدا ہے, ایک ریکویسٹ ہے. ہر دفعہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کسی کو بھی سلیکٹ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو لا کا تو پتا ہو, انسانیت کا تو پتا ہو, باقی سب چیزوں کا پتہ. انسانیت جو ہے وہ جنگل میں جو ہے وہ ننگا ناچ ہو رہا ہے, جو چاہے کر رہے ہیں, اندھا قانون مچا ہوا ہے. سوری ٹو سے میں آپ کا شاید ٹاپک سے آف تو نہیں ہو گئی ہوں, بس میری یہی ایک وہ تھی مدعا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس نیکسس کو پکڑیں, اس سچن کو, اس کی ایک ایک فرد کو پکڑ کے بند کر دیں پلیز. یہ لوگ آئندہ ایسا سوچ بھی نہ سکے, ایسی کوئی فیملی چاہے پاکستان سے عورتیں آ رہی ہوں, چاہے بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں, چاہے نیپال سے آ رہی ہیں, ہمیں تو یہی نہیں پتا اتنی کتنی عورتیں ہوں گی یہاں. یہ تو ایک کیس سامنے آ گیا اچانک, اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے بہت کچھ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے کچھ بھی اینٹی یہ اینٹی وہ کھیل رہی ہیں وہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ اپنی جہالت منہ سے نکال رہی ہیں. پتا چل رہا ہے کہ جو بھی ان کے پیچھے وہ بہت بڑا جاہل ہے, اس کو تو ریزائن کر دینا چاہیے اسی وقت, لوگوں کو پکڑ کے اتار دینا چاہیے سیٹ سے اسے. تھینک یو ویری مچ. ایک بچوں کی جب تک وہ نہیں ہوگی, ان لوگوں کے لیے میری بددعا ہے, سب لوگوں کی, کہ ہر منٹ پہ بددعا نکل رہی ہے کہ کتنے بچے اس طرح کے شکنجے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہوگا. ان 4 بچوں کے لیے تو ہم پکار رہے ہیں, لیکن اور جتنے بچے ہوں گے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہیں بیچارے, کہاں پر وہ پنجرے میں بند ہیں, ایک سونے کے پنجرے میں بند ہیں, ان کی سانسیں بند ہیں بچوں کی, ان کو نہیں پتا ان کا فیوچر تباہ ہو چکا اس فیملی کے ذریعے. میں سیما کو کچھ نہیں کہوں گی, کچھ بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ اس کو بلایا گیا ہے, چاہے وہ کتنی بےغیرت ہو, کچھ اس کو بلایا گیا ہے. جب بلایا گیا تو بھگتیں, اس کو بھگتی ہے باپ کو, لیکن ایک باپ کو ہم نہیں بھگتنے دیں گے اس کی غلط حرکتوں سے. اس فیملی کی وجہ سے جو انہیں سپورٹ کر رہا ہے ان خاتون کو, یہ بھی اور کتنی خواتین کو اس گن کے لیے سپورٹ کریں گے, اپنے بچوں کو لاؤ اور جو چاہے کرو ان کے ساتھ. نو, اس کے باپ کا پورا اختیار ہے, اس کے باپ کو اس کو سونپا جائے. اس کے ہزاروں بچے ہوں پیچھے, اس کے یہ بچے ہیں, اور وہ جس نیٹو لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جائیں. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ جو کرے, لا جو کرے, اس کو ابائڈ بائی کریں, اس کو فالو کریں, لا کو ابائڈ بائی کریں, اور اس کو فوراً کرنے کے لیے کوئی لا بنائے بچوں کے لیے اسپیشلی. بہت دل کٹ چکا ہے اب. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات بالکل بجا ہے. آپ ہمیشہ جب بھی آئیں گے, آپ نے زبردست سے باتیں کی. دیکھیں, بنیادی طور پر جو وکیل کی آپ نے شروع میں بات کی تھی, ہر اسٹیٹ کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی کیس ہے, وہ ضروری نہیں کہ خود وہ اپنا کوئی وکیل کرے, فیس بھرے اور اس کے بعد اپنا کیس لڑے, بلکہ اسٹیٹ ان کو خود یہ پروٹیکشن کے طور پر ایک وکیل دیتی ہے اور وہ کیس لڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا ایک چیز ہے کہ لوگ بنیادی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو نیچا دکھا کے خود محظوظ ہو رہے ہیں. یہ کلیئر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس سے جو باتیں کروائی جاتی ہیں, اس کو جو گھنٹوں گھنٹوں بٹھا کے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ کسی کو نیچا دکھا کے, نیچ لوگ جب بڑی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ باتیں جو لوگوں کی طرف سے جو تاثر ملتا ہے وہ ہے. ورنہ اگر انسانیت کی جو بات کرتے ہیں, سویدھان کی جو بات کرتے ہیں, یقیناً وہ بات اگر سچ ہوتی تو پھر غلام حیدر کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے, اور جتنی بہن بھائی آ کے روتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور محمد ملک صاحب کو جس طرح دھکے کھانے پڑ رہے ہیں, آج تک یہ نہ ہوتا. 2 منٹ کا بھی کھیل نہیں تھا. تو آپ کا بہن بےحد شکریہ. جن لوگوں نے دیکھا سنا. جی, میں یہاں ایک سوری کروں گی کہ میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, میں انسانیت کے جو انجسٹس ہو رہا ہے ان کے خلاف ہوں. اور میں جو ہوں ایک بات یہ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے لیے ایسا قانون ہے انڈیا میں, پاسکو, جو کہ ہم نے اتنے کیس دیکھے ہیں. شاید بھائی آپ کے تھرو بھی ہمیں پتا چلا, جو بچی کا کیس تھا اس میں پتا چلا کہ فوراً پکڑتے ہیں وہ جہاں بچوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے فوراً ان کو الگ کرنا تھا. میرا صرف یہ کہ ان کو الگ کیوں نہیں کیا گیا.
बाकी वो जो नाचे नाचे गाएं गाएं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जाहिल लोग हैं, उनसे तो मैं बात ही उनके बारे में भी बात नहीं कर सकती। बच्चे फ्यूचर होते हैं एक मुल्क का, चाहे वो आपके मुल्क का हो चाहे किसी को। अगर हमारे मुल्क में गलत बच्चे परवरिश पाएंगे तो वो दूसरे मुल्क के लिए खतरनाक होंगे। उनके मुल्क में गलत तालीम दी जा रही है जो उन्हें, वो दूसरे मुल्क के लिए खतरनाक हो जाएंगे। माशरे में अच्छा शहरी बनाना हमारा फर्ज है, वाजिब है हम पे कि हम अच्छे शहरी बने, मतलब लॉ के हिसाब से बच्चों को परवरिश करें, उनको अच्छी बातें सिखाएं। यहाँ तो हर दम बच्चे गलत काम देख रहे हैं होता हुआ, और उस घर में गलत मतलब क्या चाल चलन हो रहा है आपको पता है। क्या बात करें, बात करते हुए जुबान खराब हो रही होती है, अपना जो है वो ब्रॉटअप खराब हो रहा होता है उनके बारे में बात करते हुए। तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ लॉ का सोचें कि लॉ क्यों नहीं अबाइड बाय कर रहे वहां के लोग, जो कि स्टेट के हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, जो पुलिस के हैं, जो वहां के मोहल्ले के सिटीजन है, वो अच्छे सिटीजन क्यों नहीं बन रहे। मतलब हर एक का वहां पे जिम्मेदारी है, नहीं मैं कह रही कि सिर्फ पुलिस की, हर एक की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी वो हम पूरा कर रहे हैं आवाज उठा के। हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते, लॉ को वही लोग चेंज कर सकते हैं ना जहां बच्चे बैठे हुए हैं। वहां की सेनेट में बात उठाई जाए, वहां पे लॉ बनाया जाए कि अगर एक दिन भी जीरो वो किया इन्होंने माइनस बच्चों के बारे में, उनका मेडिकल नहीं किया, अगर कोई बच्चे पकड़े जाएं कहीं गैर मुल्क से या कहीं दूसरी स्टेट से भी आए और वो कोई केस में, उनका फौरन मेडिकल किया जाए और उन्हें अलग किया जाए और उनको अच्छी जो है वो दी जाए। उनको इस मेंटल प्रिजन से, मेंटल असाइलम से हटाया जाए, जो पागल खाना है वहां पर, वहां से हटाया जाए बच्चों को। ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। एक एक मिनट के लिए हिसाब देना होगा। वहां की जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी जेल होनी चाहिए अगर उन्होंने एक मिनट भी जाया किया है तो। सॉरी, मैं तो यही कहूंगी, ये बहुत बड़ी चीज है। आप एक बात तो देखें कि जो बच्चों को अलग करना चाहिए था उस डिपार्टमेंट को, उन्होंने ये कह दिया कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पे बच्चों को ना लाएं। मतलब ना लाएं तो इसका मतलब भी क्राइम खत्म हो गया। तो ये पता नहीं अजीब ही मंतक थी। ये मजाक बना रखा है बच्चों की। लड़ी बच्चों के बारे में बात हो रही है तो खुद बच्चे बने हुए, यानी ऐसा मैं यकीन नहीं कर सकती जब तक कोई अथॉरिटी आके ना कहे कि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है। हमें अथॉरिटी के वर्ड्स चाहिए कि क्या उन्होंने ये कहा। अगर कहा है तो उनको फौरन रेजिग्नेशन देना चाहिए कि बच्चों को वो अलग नहीं कर पाए फौरन। 1 साल से बच्चे जहन्नुम में रह रहे हैं, एक हेल में रह रहे हैं। ठीक है, आपको कोई डर नहीं। चाइल्ड अथॉरिटी बनती बच्चों की राइट्स के लिए, और आपको पता है हमारा बच्चों पे राइट है, माँ बाप का बच्चों पे राइट है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हर चीज का जो राइट है वो, मतलब अब मैं रिलीजन नहीं शुरू करना चाहती, हर धर्म में कि वो गवाही देंगे कि हमने गलत चीज देखी, गलत चीज करी। तो इतना बड़ा जज है अल्लाह मियां कि वो कहीं जुल्म नहीं करता। जहां पर नाइंसाफी होती है उसे जुल्म कहते हैं, और ये जालिम लोग हैं। जो भी वो काम नहीं कर रहा वो जालिम लोग हैं, जो भी इंसाफ को नहीं कर रहा वो जालिम लोग हैं, और जालिम के लिए आवाज उठा रहे हैं हम, चाहे वो कोई भी हम अननोन अथॉरिटी है उसके पीछे जो कि देर करे जा रही है। तो वेरी सैड कि स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट इट। मैं समझ रही थी सब हो गया होगा मसला, यहाँ तो और मामला नजर आ रहा है कि मैं तो सोची थी मेरा जो शक है वो गलत हो जाए, अल्लाह करे वो गलत साबित हो जाए, लेकिन ऐसे लग रहा है बहुत स्ट्रांग लोग इनके पीछे हैं कि ये अभी तक इनका चैनल बंद इनका नहीं हुआ, इनकी आवाज बंद नहीं कर रहे। हाँ, बच्चों को बंद कर दिया गया फिर। यानी कितने चालाक हैं कि बच्चे नजर ना आए और हमें पता ही नहीं चले कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। कितने चालाक हैं, इनके सारे तगड़म लड़ाए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं आपका टाइम ले लिया बहुत ज्यादा। जी आप बात करें। शुक्रिया, आपने काफी दिन के बाद आई, आपने अच्छी बातें की और लोगों ने पसंद किया। अब आपने हमेशा देखा, और अच्छी बात और ताकतवर आवाज हमेशा उठनी चाहिए। लॉजिकल बात थी जो लोगों ने पसंद भी की। आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि इंसाफ होगा बच्चों के साथ और गुलाम हैदर को जरूर इंसाफ मिलेगा। हम वाइंड अप भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखने वालों का, सुनने वालों का भी बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।